नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। रेलवे यात्रियों की लगातार शिकायतों के बाद रेल मंत्रालय अब दलालों पर नकेल कसने के लिए रेल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दलाल पैसेंजर रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर की एक सुविधा का गलत इस्तेमाल कर लेते थे, पर अब इस बात के लिए रेलवे प्रशासन चौकन्ना हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रेलवे यात्रियों की लगातार शिकायत के बाद रेल मंत्रालय अब दलालों पर नकेल कसने के लिए रेल टिकट बुकिंग के तरीके में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दरअसल यात्रियों की शिकायत थी कि टिकट काउंटरों के सुबह 8 बजे खुलने के बाद तुरंत ही वहां पहुंचने पर भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। रेलवे ने इस मामले की जांच की और चौंका देने वाले घपले का पर्दाफाश हुआ। आंतरिक जांच से पता चला है कि हर दिन कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम के खुलने के 1 मिनट के अंदर दलालों द्वारा 4000 कंफर्म टिकट खरीदे जाते थे। दलाल पैसेंजर रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर की एक सुविधा का गलत इस्तेमाल करके टिकट बुक कर लेते थे और उसे ऊंचे दाम पर यात्रियों को बेच देते थे। रेलवे की रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में एक सुविधा है कि किसी व्यक्ति ने यदि पहले टिकट खरीद रखी है तो अंतिम क्षणों में वह मात्र कुछ सेकंड के अंदर अपने यात्रा के ब्यौरे बदल सकता है और अन्य रेल गाड़ियों की टिकट बुक कर सकता है। इसी का फायदा उठाकर दलाल एक दिन पहले ही कम लोकप्रिय रेल गाड़ियों की टिकट खरीद लेते थे और अगले दिन सुबह 8 से 8:01 के बीच की ब्यौरा बदलकर अन्य लोकप्रिय रेल गाड़ियों जैसे राजधानी, दुरंतो और अन्य रेल गाड़ियों का टिकट खरीद लेते थे। अब रेल मंत्रालय ने एक बार लॉगिन कर एक साथ नई टिकट बुक कराने वाले एजेंटों पर नकेल कसने की तैयारी कर रखी है। अब एक बार लॉगिन कर एक ही टिकट बुक किया जा सकेगा। ई टिकट स्वयं काटने वाले यात्री को भी दूसरा टिकट बुक कराने के लिए लॉग आउट कर दोबारा प्रयास करना होगा। ये नियम सैनिकों को छोड़कर IRCTC एजेंटों समेत सभी पर लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के तहसील नरैनी में एक युवती की जलकर मौत हो गई, जहां मृतका के परिजन आपसी रंजिश के चलते परिवार के 4 सदस्यों पर युवती की मौत का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि परिवार द्वारा जबरन विवाह का दबाव बनाने के कारण युवती ने आत्महत्या की है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का, जहां गिरवा इलाके के गांव खानपुर में एक युवती की जलने से मौत हो गई। अब तक युवती की मौत के पीछे पारिवारिक रंजिश की बात सामने आ रही थी, मगर अब युवती के मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती के परिजन युवती की इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी कराना चाहते थे। शादी की भनक युवती को लगते ही जब उसने इसका विरोध किया तो इस पर पारिवारिक जनों ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा। नतीजन युवती ने क्षुब्ध होकर खुद को आग लगा ली, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जहां मृतका के परिजन इसे आपसी रंजिश के चलते युवती के जलने की बात कर रहे हैं, वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि पारिवारिक दबाव में आकर युवती ने आत्महत्या की है। अब दुश्मनी हमार उनके रही, लड़की की शादी तय रही। शादी 30 अप्रैल का इंटर पास थी। विवाद हमारा जमीन का बंटवारा होना था। हमारी कुछ जमीन ये लोग लिए हैं तो उसमें मुकदमा चला दिया है। हमारे चचेरे भाइयों को, भतीजों को फंसाया गया गलत तरीके से। वो लड़की को जो आग लगाकर मर गई है, अपने खेतों में आग लगा ली है। उसके बाप और वो चाचा और उसके बाबा वहीं पर थे, उनके सामने आग लगाया है। फिर वो दौड़ के उसको बचाए हैं, फिर वही बांदा ले आए हैं। वही लोग दोषी हैं। वहीं SP बांदा का कहना है कि जांच कराई जा रही है, जिसमें 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 3 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उनमें आपसी विवाद चल रहे हैं, बंटवारे के विवाद है, जिसकी वजह से उनके सगे पटीदारों के पारिवारिक है ये घटना की गई है। 4 आरोपियों पे मुकदमा कायम हुआ है। घटना की जांच की जा रही है, उससे भी गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ।
ये रिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपने के आशियां को बुनती रिया हमेशा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए रवाना होती है। रिया की आंखों में भी तरक्की के आसमान को छूने की ख्वाहिश है। वो जब बस में सफर करती है तो उसे अक्सर असामाजिक तत्वों का शिकार होना पड़ता है। वो लोग उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन आज रिया डरेगी नहीं, क्योंकि उसकी सुरक्षा उसके हाथ में है। प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई विमेन पावर लाइन 1090 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उधर भारतीय किसान यूनियन द्वारा राजस्थान के भरतपुर में कलेक्ट्रेट आवास के सामने धरना दिया गया, जहां किसानों ने भूख हड़ताल करके अपनी 3 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है राजस्थान के भरतपुर का, जहां भारतीय किसान यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर भरतपुर कलेक्ट्रेट आवास के सामने अनशन प्रदर्शन किया गया, जहां किसानों ने भूख हड़ताल के साथ किसानों के कर्ज को माफ करने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश मूरत पहुंचे, जहां 4254.8 लाख की सड़क का लोकार्पण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया में लोक सुराज अभियान के तहत मंत्री राजेश मूनत कोरिया के बैकुंठपुर पहुंचे, जहां बैकुंठपुर के खरवत में 4254.8 लाख रुपए की सड़क का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिले के तीनों विधायक, जिला पंचायत सहित बैकुंठपुर के चर्चा नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उक्त सड़क केदरई चोटिया बरदर बैकुंठपुर सोनहत से रामगढ़ तक बनाना है, जिसकी लंबाई 30.40 किलोमीटर बताई जा रही है। मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और सरकार की सोच को जनता से सरोकार रखने का प्रमाण योजनाओं को गिनाकर किया। लोकार्पण कार्यक्रम में मंत्री ने राज्य स्थापना दिवस को 3 राज्यों से तुलना करते हुए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ बताया और जनता से अपील की कि आने वाले समय में PWD से होने वाले सड़क निर्माण गुणवत्ता युक्त हो जाएंगे। इसके लिए सरकार टोल फ्री नंबर जारी करने वाली है, और तो और निर्माण हो रहे सड़क में बोर्ड लगाया जाएगा, जिसकी लागत राशि ठेकेदार का नाम व इंजीनियर का नाम लिखा होगा, जिससे सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता युक्त कार्य हो सकेगा। जो इसका पालन नहीं करेगा, वहां से गुजरने वाला कोई भी शख्स टोल फ्री नंबर में शिकायत कर जांच की मांग कर सकता है। गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है और मैंने अपने इस बात को कहा है कि आने वाले समय के अंदर मैं एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर रहा हूँ। दोषी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार दोनों पर ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार का नंबर, वहाँ के इंजीनियर का नंबर भी हम जारी करेंगे। वो जारी करने के बाद में अगर किसी प्रकार की कंप्लेंट आएगी, उसकी जांच होगी। जांच में अगर कोई भी प्रकार की अनियमितता होगी तो लगातार सुनिश्चित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं फिल्म पीकू का मजेदार ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है और अब मजेदार गाना भी रिलीज हो गया है। गाना तो जर्नी सॉन्ग में दीपिका मजेदार नजर आ रही हैं। फिल्म का ट्रेलर और गाना तो मजेदार है ही, देखना यह है कि फिल्म अब कितनी मजेदार होगी। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म पीकू के मजेदार ट्रेलर की तरह उसका नया गाना भी मजेदार है। इस फिल्म का पहला गाना द जर्नी सॉन्ग रिलीज हो चुका है। इस गाने में दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुए अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान के सफर को फिल्माया गया है। इस गाने को आवाज दी है श्रेया घोषाल और अनुपम रॉय ने। इस गाने को लिखा और कंपोज किया है अनुपम रॉय ने। पीकू बाबा और राणा के इस यादगार सफर को बयां करने वाले इस गाने में दीपिका शानदार नजर आ रही हैं। सुजीत सरकार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में बाप बेटी के रिश्तों को बयां किया गया है। ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
रास्ता। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।